कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम 45 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। 45 के आगे हम आज शुरू करेंगे 46 नंबर से। जीव विज्ञान के हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो इसमें 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? शरीर के संतुलन को नियंत्रित कौन सा अंग करता है? सेरिबेलम करता है। सेरिबेलम ये मस्तिष्क का एक पार्ट है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। अनुमस्तिष्क अथवा सेरिबेलम शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। यह प्रमस्तिष्क के पिछले भाग के नीचे की ओर स्थित होता है। यह ऐच्छिक पेशियों की गति को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिबेलम, ठीक है, जो हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। इसके बाद देखते हैं 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं, देखिए गर्भाशय होता है मादा में, अंडाशय भी होता है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं होती। शुक्रवाहिका नर में होती है। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। शुक्रवाहिका जो होती है नर जनन तंत्र का भाग है, जबकि गर्भाशय अंडाशय मादा जनन तंत्र के भाग हैं। शुक्रवाहिका एक पतली नलिका होती है जिसकी भित्तियां मांसपेशियों से बनी होती हैं। अधिवृषण के से शुक्राणु शुक्रवाहिका में पहुंचते हैं। ये शुक्राणुओं के आगे बढ़ने का कार्य करती है। शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने का कार्य कौन करती है? तो शुक्रवाहिका करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसके बाद हम देखते हैं 48 नंबर, आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। तो ये कहलाती है क्रमाकुंचन। आहार नली की दीवारों के संकुचन एवं विस्तार की गति, इसकी डिटेल देख लेते हैं। मानव शरीर की आहार नली की दीवारों में संकुचन और विस्तार की गति क्रमाकुंचन कहलाती है। यह गति मानव के समस्त पाचक नली अर्थात ग्रास नली से लेकर मलाशय तक होती रहती है, जिसके द्वारा मानव के द्वारा खाया हुआ और पाचित आहार निरंतर आगे की ओर अग्रसारित होता रहता है। रक्त वाहिकाओं तथा श्वसनिकाओं में भी इसी प्रकार की गति संपन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रमाकुंचन, सी नंबर हो जाएगा। आहार नली की दीवारों में संकुचन और विस्तार की गति। इसके बाद हम देखते हैं 49 नंबर, एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किस में होता है? तो एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किस में होता है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इसमें एस्केरिस आँख और आंतरिक कर्ण। तो ये आंतरिक कर्ण में होता है। तो एंडोलिम्फ एक तरल पदार्थ है जो आंतरिक कर्ण के झिल्लीदार लैवरी में मौजूद होता है। कर्णावत वाहिनी या स्काला मीडिया शरीर के सर्पिल अंग का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? सर्पिल अंग का। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तन करने वाला एंजाइम। तो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तन करने वाला एंजाइम जो है वो जाइमेज होता है। सी नंबर इसका आंसर होगा। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। यह एंजाइम किण्वन प्रक्रिया के माध्यम से यह क्रिया करता है। इसके बाद हम देखेंगे 51 नंबर, रक्त पट्टिकाणु मदद करते हैं। तो रक्त स्कंदन में करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग में। तो रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स पट्टिकाणु शरीर की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो रक्त स्कंदन करती हैं और साथ ही क्षतिग्रस्त ऊतकों को ठीक करने का काम करती हैं। ये कोशिकाएं द्रव से बनी होती हैं। मानव शरीर के रक्त में समान प्लेटलेट्स काउंट्स 1.5 लाख में से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर रक्त में होता है। कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी के रूप में कार्य करती है? तो ये अग्न्याशय ग्रंथि कार्य करती है, बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी के रूप में। तो अग्न्याशय, इसका डिटेल देख लेते हैं। अग्न्याशय पेट का एक अंश है जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य करते हैं। यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन पैदा करता है जो ज़्यादातर रक्त शर्करा के रक्त को विनियमित करने से संबंधित होते हैं। एक बाह्यस्रावी ग्रंथि के रूप में यह अग्न्याशयी द्रव का स्राव करती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट एवं पाचन एंजाइम होते हैं। इसके बाद एरोबिक श्वसन 53 नंबर है। एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पद या पदों से CO2 निष्पादन होता है? तो 3 पदों से होता है। इसका भी ऑप्शन सी नंबर है आंसर।
इसकी डिटेल देख लेते हैं। एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में परिवर्तित कर ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया एरोबिक श्वसन के 3 चरण होते हैं। इसमें 3 चरण होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। एरोबिक श्वसन के दौरान 3 पदों में CO2 निष्पादन होता है। प्रथम बार पाइरूवेट के ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के समय और दोबारा बार क्रेब्स चक्र के दौरान होता है। इसके बाद हम देखेंगे 54 नंबर, मानव गुर्दे में स्पंदन इकाइयों को कहा जाता है तो नेफ्रॉन कहा जाता है। मानव गुर्दे में जो निस्पंदन इकाई होती है उसको नेफ्रॉन कहते हैं। तो इसकी डिटेल देख लेते हैं। मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन मूत्र उत्पादन के लिए कारखाने के रूप में कार्य करते हैं और रक्त को फिल्टर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुर्दे शरीर के संतुलन में महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 55 नंबर, बिकॉज हमारी बेटी रो रही है। तो टैकीकार्डिया में हृदय गति हो जाती है, तेज हो जाती है। टैकीकार्डिया में हृदय गति तेज हो जाती है। तो टैकीकार्डिया हृदय की धड़कन के अनियमित होने से संबंधित एक सामान्य विकार है। इसमें आराम की अवस्था में भी हृदय की गति सामान्य से बहुत अधिक तेज होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, बाकी हम कल करवाएंगे आपको क्वेश्चन। इनका रिवीजन कर लीजिएगा। जिसने भी हमारी पिछली क्लासें नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आप जो भी 2-4 लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो उनको लाइक ज़रूर कर दिया करिए। इससे हमारा मोटिवेशन होता रहेगा और हम आपको अच्छे क्वेश्चन ऐसे ही कराते रहेंगे। थैंक यू।